प्रिय विद्यार्थी, हिंदी समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र प्रसाद, शिक्षक, नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज तरिया सूजान। आज मैं कक्षा 12 हिंदी काव्य खंड का पहला पाठ का दूसरा भाग जमुना छवि, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है, की व्याख्या करूँगा। सबसे पहले पहला काव्य का गायन करूँगा। गायन इस प्रकार है, चलिए प्रारंभ कर रहे हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाये, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाये। कीधौ मुकुर मैं लखत उझकी सब निज निज शोभा, कै प्रणवत जल जानी परम पावन फल लोभा। मनुआ तपवारन तीर को सिमिट सब छाए रहते, कै हरि सेवा हित ने रहे निरखी नैन मन सुख लहते। ये इसकी का गायन रहा। आशा है आप भी इसका गायन ऐसे ही करेंगे। चलिए इसके प्रसंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप हेडिंग देंगे प्रसंग। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जमुना तट की सुंदरता का वर्णन करते हुए जमुना तट की सुंदरता का और तमाल वृक्षों की सुंदरता का वर्णन किया है। अब हम इसकी व्याख्या की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाये। तरनी मने सूर्य होता है, तनुजा मने पुत्री होता है। यानी सूर्य की पुत्री जमुना, तट मने किनारा। यानी तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाये। जमुना नद के किनारे तमाल के वृक्ष अधिक मात्रा में छाए हुए हैं। बहु मने अधिक मात्रा में छाए हुए हैं। यानी जमुना के किनारे तमाल के वृक्ष अधिक मात्रा में छाए हुए हैं। झुके कुलसो जल परसन हित मनो सुहाए। वे जमुना के किनारे ऐसे झुके हुए हैं मानो वे जल का स्पर्श करना चाह रहे हैं और वे सुशोभित हो रहे हैं। वे ऐसे झुके हुए सुशोभित हो रहे हैं मानो वे जल का स्पर्श करना चाह रहे हैं। कीधौ मुकुर मैं लखत उझक सब निज निज शोभा। अथवा कीधौ मने अथवा, मुकुर मने दर्पण, अथवा जमुना के जल रूपी दर्पण में उझक मने झुक करके सभी वृक्ष जो है निज निज शोभा, अपनी अपनी शोभा देखना चाह रहे हैं। कीधौ अथवा जल रूपी दर्पण में सभी वृक्ष जो है झुक करके अपनी शोभा देखना चाह रहे हैं। कै प्रणवत जल जानी परम पावन फल लोभा। अथवा वे जल को प्रणाम करते हुए परम पवित्र फल के लालच से झुके हुए हैं। कै प्रणवत जल जानी परम पावन जल फल लोभा। अथवा इस जल को प्रणाम करके परम पवित्र फल की इच्छा कर रहे हैं। मनु आतप वारन तीर कौ सिमटी सभे छाए रहत। अथवा वे मानो सूर्य के गर्मी से, यानी आतप में गर्मी से बचने के लिए जमुना के किनारे सिमट करके छाए हुए हैं। के हरि सेवा, अथवा ऐसा प्रतीत होता है कि वे हरि भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए वे जमुना के किनारे आए हुए हैं। निरखी नयन इन वृक्षों को और जमुना के तट की शोभा को देख करके निरखी नयन, मेरे गोपियाँ कह रही हैं कि मेरे नेत्र और मन सुख से परिपूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार यह इसकी व्याख्या रही। इसका काव्य सौंदर्य इस प्रकार होगा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण हुआ है। अलंकार उत्प्रेक्षा है, अनुप्रास है, संदेहा है, मानवीकरण है, भाषा ब्रज है, छंद छप्प है। इस प्रकार एक पद का व्याख्या
संदर्भ इस प्रकार रहा। दूसरे पद का भी मैं गायन करूँगा।